आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। हैदरपुरा एनकाउंटर में एलजी इंतजामिया का फैसला। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर के जरिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का दिया हुक्म। गवाहान को 10 दिनों में अपने बयानात दर्ज करने की दी गई मोहलत। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की क़यादत में एहतजाजी धरना। लाश को लवाकीन के हवाले करने की जुबान यकीन दहानी के बाद धरना हुआ खत्म। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन का एलजी इंतजामिया से मुतालबा। हैदरपुरा झड़प में जांबाग शहरियों की लाशों को लवाकीन के किया जाए हवाले। कुपवारा में पुलिस ने सरहद अबूर करने की कोशिश में 3 नौजवानों को किया गिरफ्तार। काउंसलिंग के बाद तीनों को अहल खाने के किया गया हवाले। और बारामूला के संगरी में तालिबी निजाम का फुकदान। सरकारी स्कूल की इमारत तलबा के लिए वबाल जान। वालिदीन ने महकमे तालीम पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदरपुरा में 2 रोज कबल हुई मुताज़ा झड़प में मुबैना तौर पर 3 शहरियों की हलाकत के बाद अब मजिस्ट्रियल तहकीकात की जाएगी। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज सुबह ट्वीट करते हुए कहा कि हैदरपुरा एनकाउंटर में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रैंक ऑफिसर के जरिए मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि मुकर्ररा वक्त में इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद ही हुकूमत की जानिब से मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से मासूम शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ का अदा करते हुए यह यकीन दहानी की जाती है कि कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर से शाम देर गए एक हुक्मनामा जारी करते हुए खुर्शीद अहमद शाह को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है, जबकि गवाहान को 10 दिनों के अंदर अपने बयानात दर्ज करने की मोहलत दी गई है। हैदरपुरा झड़प के मामले पर आज पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जानिब से एक मीटिंग मुनक्कद हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह में हुई मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, मुजफ्फर शाह मौजूद थे, जबकि महबूबा मुफ्ती को खाना नजरबंद रखा गया था। इस मौके पर प्रेस ब्रीफिंग के दौरान PAGD के तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने झड़प में शहरी हलाकतों की मजम्मत करते हुए कहा कि कौमी सलामती के नाम पर अब आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। यह नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतजामिया ने किया, वही अब मुनसिब भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नजर में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। यहाँ और ज्यादा अलमिया कई सालों से ये जारी है। कोई भी मरे एनकाउंटर के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर, उनके जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो उनके अहबाब है, अकारिब है, रिश्तेदार हैं, उनको एक डिग्निफाइड ब्यूरियल से भी दूर रखा जाता है, जो कि एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शहरी का। वो कोई एहसान नहीं, कोई तरफदारी नहीं, कोई फेवर नहीं। और इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं किया गया, कई बहाने हैं। कोविड के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप किसी को जनाजा पढ़ने से भी, बुरियल से भी रोक सकते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जहां राम मुंशी बाग पार्क में हैदरपुरा एनकाउंटर में हलाक हुए आम शहरियों की लाशें उनके अहल खाना के सुपुर्द करने का मुतालबा करते हुए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान के साथ धरने पर बैठे थे, वो इंतजामिया की जुबानी यकीन दहानी के बाद ही उमर अब्दुल्ला ने धरना खत्म कर दिया है।
उन्होंने कहा कि इंतजामिया की जानिब से मुतासरा खानदानों को ये यकीन दहानी कराई गई है कि एनकाउंटर में हलाक हुए आम शहरियों की लाशें उनके सुपुर्द की जाएगी। मुझे खुद याद नहीं है कि पिछली बार मैंने कब इस तरह का प्रोटेस्ट किया हो, और शायद उसी से आप अंदाजा कर सकते हो कि इस इशू को लेके मैं जाती तौर कितना परेशान हूँ। अब चलिए, एनकाउंटर हो गया, जो लोग मारे गए उनको हम वापस नहीं ला सकते। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की, उस इंक्वायरी का क्या नतीजा होगा उसके लिए भी हम चलिए इंतजार करेंगे। लेकिन आज यहाँ मेरे बैठने का मकसद उस एनकाउंटर के खिलाफ आवाज उठाना नहीं है। ना मैं इंक्वायरी की मांग कर रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को फांसी दी जानी चाहिए। मैं सिर्फ अपनी आवाज उन फैमिलीज की आवाज के साथ जोड़ना चाहता हूँ जो अपने रिश्तेदारों की लाश की मांग कर रहे हैं और जिन्होंने गवर्नमेंट को अश्योर किया है कि दफनाने के दौरान वो किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस जो है वो नहीं होने देंगे। आज के दिन में जबकि पुलिस ने खुद जब इस एनकाउंटर के हवाले से मीडिया को ब्रीफ किया तो कहा कि इन लोगों को उस बिल्डिंग में लिया गया था आइडेंटिफिकेशन के लिए और मदद के लिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने मरकजी सरकार और एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो हैदरपुरा में मारे गए शहरियों की लाशें वापस करे। सजाद गनी लोन ने कहा है कि लाशों को लवाकिन के हवाले करना यह उनका हक है, लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि वो जांबाग शहरियों की लाशों को लवाकिन के हवाले करे। सजाद गनी लोन ने मजिस्ट्रियल जांच के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक एडीसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो सरकार के मैंडेट के खिलाफ जाए। मैं क्या कहूं इसमें, ये तो शर्मनाक चीज है कि लाशें तक अपने लवाकिनों को नहीं देते हैं। मैं सिर्फ इतना बता दूं, जो एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, कि लाशें लवाकिनों का हक बनता है, ये उनका हक बनता है कि वो लाशें लें, अब उनकी जो आखिरी रस्म है वो पूरी करें। एक माँ हो सकता है रोना चाहती हो, एक वाइफ हो सकता है रोना चाहती हो, एक भाई रोना चाहता है। ये तो हर घर में होता है, लोग तो मरते हैं। और इन बेगुनाहों को अब तो ये लग रहा है जो गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है, ये मैं आपको कह दूं कि मुझे पुख्ता यकीन है कि ये इसमें दाल में कुछ काला है। अगर सरकार को डर नहीं है कोई, तो किसी न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन को लाए। एक एडीसी को आप खड़ा कर देते हैं, वो क्या इंक्वायर करेगा? उसकी क्या हिम्मत है कि वो सरकार के मैंडेट के बाहर जाए? लेकिन हमारा ये है कि लाशें वापस दें, ये हंदवारा से निकालकर। ये हक बनता है लवाकिनों का कि वो कहां इन डेड बॉडीज को दफन करना चाहते हैं। ग्रीविंग, रोना, ये भी एक लक्ष्मी बन गई है कश्मीर में। सरकार को सोचना चाहिए। मैं अपील करता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो मरे उनके भी प्राइम मिनिस्टर आप थे, जिन्होंने मारा उनके भी प्राइम मिनिस्टर आप हैं। और ये छोटी बच्चियां अपने बाप के लिए रो रही हैं, उनकी लाशें मांग रही हैं, उनकी भी प्राइम मिनिस्टर आप हैं। अल्लाह का वास्ता, आप प्राइम मिनिस्टर बनकर उनका हक उन्हें दे दें। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। Libra English Academy